उत्तर प्रदेश के इटावा से खबर है। इटावा जिले की ताखा तहसील के 20 गांव में पिछले रविवार को ओलावृष्टि व बरसात के कारण हुए भारी नुकसान में किसानों की 70% फसल का नुकसान हुआ। इसमें गेहूं, मक्का, सरसों, मूंग और सब्जियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यहाँ किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। क्षेत्र के किसान गरीब हैं, जिससे उन्होंने फसल का बीमा भी नहीं करा पाया है, जिससे किसान बहुत मायूस एवं दुखी हैं। यहाँ दुखी किसानों ने किसान सभा को सूचित किया कि किसानों का साथ दिया जाए। इस पर सैकड़ों किसानों ने तहसील में एकत्रित होकर तहसील के निकट मंदिर पर सभा के किसानों को संबोधित करते हुए किसान यूनियन के पूर्व जिलाध्यक्ष नाथूराम यादव ने कहा कि किसान सभा ने किसानों की हर मुसीबत में साथ दिया है और आगे भी साथ देती रहेगी। उन्होंने सरकार से तहसील स्तर पर 33% टागल की कानून को दरकिनार कर किसानों को 30,000 प्रति एकड़ के हिसाब से ओलावृष्टि से प्रभावित गाँवों का सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कृषि विभाग इटावा के किसानों द्वारा 72 घंटे के अंदर नुकसान की सूचना देने के आदेश को वापस लेने की मांग की। साथ ही मुआवजा न मिलने पर किसान तहसील स्तर पर अनिश्चितकालीन धरना को मजबूर होंगे। इस दौरान संयुक्त मंत्री शिवबचन सिंह यादव उर्फ बच्चू ने ऐलान किया कि किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो तहसील का घेराव करेंगे। साथ ही ओमन सिंह, पप्पू, गीतम सिंह, लायक सिंह, राहुल बीरेंद्र, कृषि कृष्ण साहब, दिनेश कुमार इत्यादि ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय सिंह ने की और संचालन अजीत प्रताप सिंह ने किया। आइए देखें इस कार्यक्रम की एक झलक। पहली बात तो ये है कि सरकार ने एक नियम बनाया हुआ, पूरी तहसील को मिला के अगर 33% क्षति है तो मुआवजा मिलेगा। लेकिन शाखा में जहां ओले पड़े हैं 70% तक नुकसान है ना। हमारी मांग है कि वो तहसील वाली जो सीमा है, कानून है, उसको परे करके और उन प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए। एक नियम है, ये तो जिला स्तर से ही शायद बनाया है कि 72 घंटे में किसान को सूचना देनी है। कितने किसान हैं आप देख लीजिएगा, किसी को मालूम नहीं है कि सूचना भी देनी है, तो सिंगल किसान की सूचना नहीं। हमारी मांग है ये सूचना देने की, ये किसान के पास जो ये शर्त लगाई है इसको हटाया जाए। नहीं, वो कोई शर्त नहीं है, वो तो इसलिए बनाया गया है कि जितना जल्दी सूचित कर दिया जाए उतना जल्दी हम लोग उनका मुआवजा दे सकें। किसान को मालूम है ना, वो सूचना दे पाएगा। ये कोई वो नहीं है ना, आपके पास एजेंसी है, मतलब ये कोई शर्त नहीं है, आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया। हाँ। और तीसरा ये भी है, हाँ, और जितने किसान हैं यहाँ किसी का फसल बीमा नहीं, तो उसके लिए तो फार्मर रजिस्ट्री हो रही है।
फार्मर रजिस्ट्री उसी लिए कराई जा रही है। फार्मर, आप लोग का गांव ताखा तो नहीं है? ताखा सिर्फ ताखा है कि ताखा और सरसई नावर चल रहा है हमारा चकबंदी। तो हम ये पूछ रहे हैं कि गांव क्या ताखा ही है सबका कि और बच गए सौभाग्य से, लेकिन ताखा के लगभग 20 गांव प्रभावित। अच्छा, ठीक। तो वो आप देख लें। तो ये है। कल ये हम लोग दिखवाएंगे। सबसे कम मुआवजा पुरेला मौजा का है जो और वो अलग बात है, वो भूमि का मुआवजा है, हम लोगों से जो फसल बर्बाद हुई। इसमें आप ये भी देखें, गेहूं तो तैयार था, इसमें वर्षा से विलम्ब भी हो रहा है फसल आने में। क्वालिटी कुछ गड़बड़ होगी, बारिश अभी और होगी, तो ये जो आपके क्रय केंद्र हैं सरकार, वो नहीं चल रहे हैं तहसील में। आप उनको आपको सुनाई नहीं दे रहा है? और जो मानक है चलिए, ये सारी लिखी गई है ना? लिखा है। सारी। एक आपके लिए है, एक केंद्र आपके लिए है। और ये और इसमें है कि चूंकि कानून में तो कोई किसान नहीं आ रहा है, कानून मुआवजा देगा नहीं, हो गया ना? लेकिन मुआवजा चाहिए। किसान तहसील में बैठेंगे आके, मजबूरी है, नुकसान बहुत है, नुकसान सर एक मिनट बोलिएगा नहीं, बस खड़े रहिए। अभी ओले गिरे हुए हैं। एक मिनट प्लीज बोलिएगा नहीं, आप मत बोलिए, मैडम बोलेंगी। और पीछे से ले लो और लोग आ जाएं। सर एक मिनट मैडम, कितने दिन बाद आपसे मालूम करें क्या